बहुत बार हम सुन रहे होते हैं कि किसी कंपनी ने 4 करोड़ का पैकेज दिया आईआईटी में या फिर किसी ने 2 करोड़ का पैकेज दिया। तो इसी डोमेन में काम करने वाली कंपनीज इस तरह के पैकेजेस जनरली पे कर रही होती हैं एंड ये बहुत ज्यादा सी प्लस प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स जैसे सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे होते हैं। तो हाय ऑल, दिस इज मी करण। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मिथ के बारे में जो सी प्लस प्लस के अराउंड मोस्टली लोगों में रहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो। तो होता क्या है, जब आप कॉलेज में होते हो तो आपको जनरली बताया जाता है कि सी प्लस प्लस का जो यूज़ होता है वो मोस्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए कर सकते हैं एंड उसके अलावा उसका कोई भी यूज़ केस नहीं होता है, या फिर इस तरह से चीज़ों को दिखाया जाता है कि कोई भी कंपनी डेवलपमेंट के लिए सी प्लस प्लस का यूज़ नहीं करती है। एंड ये जो चीज़ है इवन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको भी नहीं पता है। सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर ऑल द डोमेन्स वेयर सी प्लस प्लस इज वाइडली यूज्ड। तो सी प्लस प्लस के अराउंड एक ऐसा भी डोमेन है जहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए हाईएस्ट सैलरीज पे करी जाती हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री। मैं यहाँ पे पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें पहले डोमेन के बारे में तो आई से एम्बेडेड सिस्टम्स। तो जब भी आप अपने घर में कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट से फ्रिज या फिर वॉशिंग मशीन, तो उनमें क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर लगा होता है एंड वो सॉफ्टवेयर बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहा होता है एंड जनरली वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सी प्लस प्लस के अराउंड या फिर सी के अराउंड लिखे हुए होते हैं। तो इन सारी कंपनीज को मैं रख सकता हूँ हार्डवेयर कंपनीज की कैटेगरी में, यानी कि कोई भी कंपनी अगर स्मार्ट हार्डवेयर बना रही है तो वो सी या फिर सी प्लस प्लस का यूज़ अपने सिस्टम को स्मार्ट बनाने के लिए कर रही होगी। तो अभी अगर मैं बात करूं अगले डोमेन के बारे में तो आई विल से गेमिंग डोमेन। तो गेमिंग डोमेन में क्या होता है कि सी प्लस प्लस का वाइडली यूज होता है एंड जो भी गेम हम अपने आसपास में देख रहे होते हैं या फिर खेल रहे होते हैं वो सारे के सारे गेम्स जनरली सी प्लस प्लस में लिखे जा रहे होते हैं। एंड ऑल्दो इंडिया में जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो उतना ज़्यादा बूम नहीं कर रही है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इंडिया की जो गेमिंग कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है या फिर इंडिया की तरफ से कोई भी बड़ा गेम लॉन्च नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं गलत हो सकता है इंडिया की तरफ से कोई गेम हो जो बहुत ही फेमस हो, बट मोस्ट ऑफ द गेम्स आर फ्रॉम आउटसाइड। सो गेमिंग इंडस्ट्री में सी प्लस प्लस वाइडली यूज होती है एंड यहाँ पे जो सी प्लस प्लस डेवलपर होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड एंड सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही होती है। तो अभी अगर मैं बात करूँ अगले डोमेन की जो कि दुनिया का हाईएस्ट पेइंग डोमेन है एंड इसको बोलते हैं हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग डोमेन, या फिर इसको मैं फिनटेक डोमेन की कैटेगरी में भी रख सकता हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन सी कंपनीज आती हैं तो वो आती हैं फॉर एग्जांपल टावर रिसर्च कैपिटल, ग्रेविटॉन रिसर्च, और अभी अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट बैंक्स की तो मैं बोल सकता हूँ गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली। तो ये सारी जो कंपनीज हैं इनको हम फिनटेक के अराउंड रख सकते हैं एंड ये जो कंपनीज हैं ये सी प्लस प्लस को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो ये सारी जो कंपनीज हैं बिकॉज सी प्लस प्लस बहुत ही फास्ट है एंड इनको प्रॉफिट कमाने के लिए स्पीड चाहिए होती है, तो इस वजह से सी प्लस प्लस को वाइडली यूज़ करती हैं। अगर आप इन सारी कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं तो सी प्लस प्लस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत बार हम सुन रहे होते हैं कि किसी कंपनी ने 4 करोड़ का पैकेज दिया आईआईटी में या फिर किसी ने 2 करोड़ का पैकेज दिया। तो इसी डोमेन में काम करने वाली कंपनीज इस तरह के पैकेजेस जनरली पे कर रही होती हैं एंड ये बहुत ज़्यादा सी प्लस प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स जैसे सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे होते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं अगले डोमेन के बारे में तो इसको हम रख सकते हैं अगेन हार्डवेयर की कैटेगरी में एंड इनमें वो सारी कंपनीज आएंगी जो चिप डिजाइनिंग के अराउंड काम करती हैं। इसमें आप इंटेल को रख सकते हो, एनवीडिया को रख सकते हो, इवन आप कैडेंस को रख सकते हो एंड ये सारी कंपनीज भी काफ़ी अच्छा खासा पे कर रही होती हैं। तो अगर आप इन सारी कंपनीज में जॉब करने के लिए जाते हो तो हो सकता है आप सी प्लस प्लस पे काम कर रहे हो या फिर आप सी पे काम कर रहे हो। तो आज के टाइम पे और भी बहुत सारे डोमेन है जहाँ पे सी प्लस प्लस डेवलपर्स को हायर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग डोमेन। तो मशीन लर्निंग डोमेन में भी अगर आपको सी प्लस प्लस आता है तो आप वो सारी कंपनीज के अराउंड काम कर सकते हैं जिनको लेटेंसी सेंसिटिव एप्लीकेशंस बनाने होते हैं एंड जिनको स्मार्ट कार्स के अराउंड काम करना होता है। तो ये सारी कंपनीज जो होती हैं मशीन लर्निंग प्लस सी प्लस प्लस का यूज़ कर रही होती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि देयर आर 2 सेट ऑफ कंपनीज जो सी प्लस प्लस का यूज़ करती हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कंपनीज बिलोंग टू फिनटेक डोमेन, यानी कि जो फिनटेक के अराउंड काम कर रहे हैं
एंड इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं कंपनीज लाइक टावर रिसर्च कैपिटल, ग्रेविटॉन रिसर्च, अल्फा ग्रैप, HRT, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, ऑल दीज कंपनीज। एंड इनको चाहिए होता है, इनके जो सिस्टम है वो बहुत ही इफ़िशिएंट होना चाहिए एंड इनके जो सिस्टम है वो लेटेंसी सेंसिटिव होते हैं, इस वजह से ये प्रीफर करते हैं C++ का यूज़ करना। एंड अगर मैं दूसरे सेट ऑफ कंपनीज के बारे में बात करूं, तो कोई भी ऐसी कंपनी जो स्मार्ट हार्डवेयर के अराउंड काम कर रही है, ये गूगल भी हो सकती है, ये अमेजन भी हो सकती है, या फिर इंटेल भी हो सकती है, माइक्रोसॉफ्ट भी हो सकती है। तो ये सारी कंपनीज C++ के अराउंड या फिर हम बोल सकते हैं C के अराउंड काम कर रहे होते हैं। तो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो C++ के अराउंड एडवांस लेवल का कंटेंट बना रहा हूँ, आप उसको कंज्यूम कर रहे होंगे एंड किसी न किसी तरह से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।